आपने क्लिक कर दिया तो ध्यान से सुन लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं YouTube पर एक बहुत बड़ा पोल खोलने जा रहा हूँ। मैं अक्सर देख रहा हूँ YouTube पर जो 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसा भर भर के लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, कमेंट में झोंके जा रहे हैं। लेकिन इसकी क्या वास्तविकता है, क्या आपको पता है? आपने बहुत सारे वीडियो देखा, मैंने भी कई सारे देखा, लेकिन इसकी क्या वास्तविकता है? क्या वास्तव में 5 फरवरी 2024 को इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद भयंकर सूर्य ग्रहण है? कि इसमें कितनी सच्चाई, आखिर अगर ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कब लग रहा है? क्या भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा? सूतक काल लग रहा है, आखिर कब लग रहा है? इन सब चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आपका भी दिमाग पक गया होगा। मेरे तो बिल्कुल ही देख के दिमाग हैंग करने लगा, इसलिए मैं मजबूर हो गया ये सब चीजें आपको बताने के लिए। जो 5 फरवरी 2024 के दिन जो भर के सूर्य ग्रहण का जो मैसेज लोग बनाते जा रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसमें इसकी कितनी वास्तविकता है? क्या आपने कभी सोचा, क्या कभी आपने विचार किया? बस देखे जा रहे हैं क्या चीजें शुभ है, क्या चीजें अशुभ है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं सूर्य ग्रहण तो लगता है, लेकिन भारत में कब लग रहा है, कब दिखेगा? सूर्य ग्रहण की वास्तविकता क्या है? वैसे सूर्य ग्रहण कब लगता है, इन सब चीजों को भी जानना बहुत ही जरूरी था। एक्चुअली सूर्य ग्रहण तब लगता है कि जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है, तो चंद्रमा की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़ती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। और ठीक इसी का उल्टा चंद्र ग्रहण में लगता है। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तब अमावस्या के दिन ही लगता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जो 5 फरवरी का दिन है, जो 5 फरवरी 2024 का दिन है, इस दिन अमावस्या पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ऐसा भी लोग करे इस दिन अश्विन अमावस्या। अरे भैया, कोई अमावस्या नहीं है, इस दिन तो दशमी है, दशमी। क्या कभी दशमी को एकादशी, द्वादशी, क्या इन दिनों कभी सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा फिर से करें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इस वजह से क्या सूर्य ग्रहण कभी भी लग सकता है? अरे भैया, भारत में दिखे या न दिखे, कहीं पर भी लगे, पृथ्वी पर ही तो लग रहा है ना, पृथ्वी पर ही तो दिखेगा, पृथ्वी पर रहने वाले किसी दूसरे देश को दिखेगा ना। लेकिन इस सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के ही लगता है। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट में बोलते हैं कि मेरे शहर में इस सूर्य ग्रहण दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसा लोग कमेंट में लिखे जा रहे हैं। अरे भैया, कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी किसी प्रॉपर सिटी, प्रॉपर गांव के लिए नहीं लगता है, बल्कि कंट्री में होता है कि यहाँ इंडिया में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, अमेरिका में है, भूटान में, इस सब। और जो ये लोग बिल्कुल ही जो मैसेज छोड़े जा रहे, वीडियो बना रहे हैं कि 5 फरवरी 2024 को इस दिन से लोगों के भाग्य चमकेंगे। अरे भैया, जब सूर्य ग्रहण रहेगा तब तो कुछ अच्छा बुरा होगा। हम मानता हूं कि जो प्रकृति में कुछ भी अगर घटनाएं घटित होती है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भाग्य के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो हमारे राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगे तो अरे भैया, बिल्कुल ही ऐसा जो वीडियो बन रहा है कि 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण, बिल्कुल ही फेक है। आप इसके चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िए। यहाँ पर जो समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगेगा 8 अप्रैल 2024 को, 2024 का ये पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। और 8 अप्रैल के दिन ही वो वास्तव में सूर्य ग्रहण होगा। भले ही वह भारत में दिखाई दे या नहीं दे, आप देख लीजिए, 8 अप्रैल के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और उस दिन अमावस्या भी पड़ेगा। तो अमावस्या के दिन ही कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अब बिना पूर्णिमा का, बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लग सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण लगता है तो झूठ में इस सब का वीडियो देख करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, आखिर इसमें कितनी वास्तविकता है। इसके चक्कर में मैंने कुछ विचारा नहीं और थोड़ा सा मैंने भी गलती कर दी, मैंने भी 1-2 वीडियो बना डाले, लेकिन जब इसकी वास्तविकता जाने, इस पर विचार किए, तो वास्तव में यार सूर्य ग्रहण तो 5 फरवरी को कभी लगने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बल्कि 8 अप्रैल के दिन ही लग जा रहा है। इस कारण से 5 फरवरी को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, बल्कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। यही जो है वास्तविक है। सूर्य ग्रहण के दिन जो है बहुत सारे ऐसे
तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं, ज्योतिष उपाय किए जाते हैं और सूर्य ग्रहण का इंतजार तो बहुत ही बेसब्री से लोग करते हैं। इस दिन बहुत सारे कुछ खास उपाय भी किया जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के दिन जो है खास तरीके से गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाने से जो है गौ माता में जो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ हम जब माता लक्ष्मी की भी कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण के दिन नहीं बल्कि आप कोई भी खास त्यौहार दिन आता, उस दिन जो आप गौ माता को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो बहुत ही जो कृपा के पात्र बनते हैं। साथ ही साथ जो अगर आपके घर पर सूर्य ग्रहण जब सूतक काल चल रहा हो, सूतक काल के बाद अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई याचक आ जाता है, तो उसको जो है भिक्षा दे, भोजन कराए। साथ ही साथ 11 रुपया, 21 रुपया या 51 रुपया, यह आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से दान दे करके, दक्षिणा दे करके अवश्य उसे विदा करना चाहिए। हो सके पता नहीं किस रूप में भगवान आपका जो परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन उपायों को करते, इन कामों को करते, तो सूर्य ग्रहण लगने के बाद क्या होता है कि आपके जीवन पर राहु केतु का दोष लग सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु केतु दोष से मुक्ति करने के लिए आपको दान देना चाहिए, गौ को रोटी खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को जो है ये धान जो छू करके दान दिया जाता है। ऐसे कई सारे काम किए जाते हैं। साथ ही साथ जो एक और ही बहुत ही अच्छा सा उपाय होता है कि जब सूर्य ग्रहण का सूतक काल अर्थात सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद जो है अपने घर में पोछा लगा देना चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण एक अशुभ स्थिति मानी जाती है और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है चंद्र ग्रहण से जो 10 गुना अधिक होता है। इस कारण से जो है ये सूर्य ग्रहण के दिन जो है जब आप घर में पोछा लगाते हैं, तो घर में पोछा लगाते समय आपको उस पानी में आपको थोड़ा सा जो समुद्री नमक जो है, काला नमक है या सादा ही नमक डाल करके यदि आप जो पोछा लगाते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है, आप जो सूर्य ग्रहण के समय जो कुछ खास गलतियां हैं, जो छोटे छोटे गलतियां, उन सब गलतियों को नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहला नंबर का जो गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं, जैसे तांत्रिक हो गए, जो नए नए जो ज्योतिष कुछ सिद्धियां प्राप्त करे, कोई मंत्र को जागृत करे, ठीक है करिए, लेकिन जब आप मंत्र को जागृत करते हैं तो उस समय आपको किसी भी दैवी शक्ति वाली जो मूर्तियां होती, किसी भी देवी देवता की मूर्ति होती, उनको स्पर्श करके नहीं काम करना है। आप जो सिद्धियां प्राप्त करना है तो आप अपना सिद्धि, अपने मंत्रों का जो जाप कहीं पर भी कर सकते हैं, एकांत में जा करके आप कर सकते हैं। कोई खास जो जरूरत नहीं होती कोई खास मूर्ति की। ठीक है, दूसरा नंबर का जो गलती, इस दिन जो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं देना है। ठीक है, किसी को सताना नहीं है। घर में महिलाएं होती है, जो पुरुष होते हैं, उन लोगों के साथ में आपस में क्या होता है कि बात व्यवहार प्रेम बना करके रखना उस समय, क्योंकि उस समय अगर आप अपने घर में कुछ ऐसा अशुभ कार्य करते हैं तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो है जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाओं को तो सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का ये बहुत ही विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। एक्चुअली जो सूर्य ग्रहण का समय होता है उस समय जो गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय महिलाओं को, जो भी गर्भवती प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, चाहिए कि केवल जो वॉकिंग करे, टहलते रहना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करे, ना तो सब्जी काटे, ना तो कपड़ा धोए, केवल वॉकिंग करना है। किसी से झगड़ा भी नहीं करना, किसी से बोले तो प्रेम शब्द बोले, या हो सके तो आप जो बेहतर यही होगा कि आप राम नाम शब्द का उच्चारण करें, कीर्तन भजन करें, भक्ति भाव वाला आपको ध्यान करें, भगवद गीता का पाठ करें, बजरंगबली हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब कार्य करने से क्या होता है कि आपके साथ में बहुत ही अच्छा होता है, और जो आने वाला जो आपका बच्चा रहता है, जो अंदर पल रहता है, जो अनजान रहता है, उसके साथ भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जो अनजाने में कुछ ऐसी वैसी गलती कर बैठते हैं जो नहीं जानते हैं, ये सूर्य ग्रहण माफ करने वाला नहीं होता है। जरूर आपका जो आने वाला बच्चा रहेगा उसके अंग में किसी न किसी प्रकार की कटौती हो ही जाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। इसलिए जो गर्भवती महिला होती है बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए। जब ग्रहण का समय होता है तो किसी से किसी भी प्रकार का ना तो झगड़ा करना है, ना कटुक बोलना, ना किसी पेड़ पौधे को तोड़ना है। घर से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलना होता, ताकि किसी भी प्रकार की कोई उसकी रोशनी छाया नहीं पड़े। इन सब चीज़ों से केवल घर में शांति से केवल वॉकिंग करना है, भगवान की प्रार्थना करना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है और
उन जो आने वाला बच्चा रहता है बिल्कुल ही उसका जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यह उपाय जो बहुत ही कारगर होते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि 5 फरवरी 2024 को इस साल का पहला सूर्यग्रहण, जो भयंकर सूर्यग्रहण लग रहा है, ये सत्य है कि नहीं सत्य, सच्चाई है तो कितनी सच्चाई है, सूतक कब लग, इन सब चीजों के बारे में अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि 8 अप्रैल को जो सूर्यग्रहण लगेगा वह सत्य है, बल्कि यह जो बिल्कुल ही झूठ है।